डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार की राजनीति में आने वाले 2 से 3 दिन बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। राज्य की सियासत इस वक्त तेज हलचलों के दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता परिवर्तन और नेतृत्व बदलाव की अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। 14 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं और अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसी संभावित बदलाव को देखते हुए बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर नए नेतृत्व को लेकर मंथन तेज हो गया है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो विधायक दल की बैठक में शामिल होकर नए नेता के चयन की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। भाजपा के भीतर संभावित मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इसी क्रम में सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। संगठन में उनकी पकड़ और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के अंदरूनी समीकरण और सहयोगी दलों की सहमति इस फैसले में अहम भूमिका निभाएगी। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में सीमित भूमिका निभाते हैं तो पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा, इस पर भी मंथन जारी है। जेडीयू के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की चुनौती सामने है। इन्हीं सवालों के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष के दावों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी में किसी तरह की टूट की बात करने वाले पहले अपने घर की स्थिति देखें। उनका बयान सीधे तौर पर विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो जेडीयू में टूट हो सकती है। संजय झा ने यह भी साफ किया कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद पर ना रहे, लेकिन वे बिहार की राजनीति से दूर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश संसद सत्र में हिस्सा लेंगे, लेकिन बाकी समय बिहार में रहकर पार्टी और सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगली सरकार भी नीतीश कुमार की नीतियों और सिद्धांतों पर ही काम करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी भूमिका को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन जहां भी उन्हें जिम्मेदारी देगा वे उसे निभाने के लिए तैयार है। उनका यह बयान ये संकेत देता है कि भाजपा इस पूरे प्रक्रिया को संगठनात्मक अनुशासन के तहत आगे बढ़ाना चाहती है। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार गठन में 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इस फॉर्मूले के तहत वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। उन्हें प्रशासनिक अनुभव और संगठन में उनकी भूमिका के कारण एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा एक और नाम जो तेजी से चर्चा में है वो है निशांत कुमार। माना जा रहा है कि उनकी राजनीतिक एंट्री की तैयारी लंबे समय से चल रही है और अब उन्हें धीरे धीरे सक्रिय भूमिका में लाने की रणनीति बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये जेडीयू के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, जिसमें नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।